Assalamu alaikum, Aisha. How are you? I'm pretty good, Inaya. How are you? What do you mean by how I am? We live in the same house. By the way, I'm also good. So, viewers, as you know that this is our very first podcast, तो हमने बहुत डिस्कशन की कि आपके साथ ऐसा कौन सा टॉपिक शेयर किया जाए which is more valuable for our viewers. तो we decided to talk about cancer. As I was busy in other task, तो मैंने आयशा से रिक्वेस्ट किया कि वो थोड़ा सा कैंसर के बारे में रिसर्च करे. Now she'll tell us about what cancer is. But wait, I also request my viewers to please watch the complete video to do not miss any information. Yes, Aisha. देखिए, इंटरनेट पर कैंसर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है या वो उन लोगों के लिए है जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं. तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं ताकि मेरे सब व्यूवर्स को ये समझ आ जाए. तो कैंसर बेसिकली हमारे सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ है और ये ग्रोथ हमारे किसी भी बॉडी के हिस्से में एज अ ट्यूमर डेवलप हो जाती है. एंड यू कैन ऑल्सो हैव द कैंसर बाय योर जेनेटिक रीजन और एनवायरमेंटल फैक्टर. एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर आवर व्यूवर्स दैट अगर कैंसर का बर वक्त डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो दिस इज कम्प्लीटली क्योरेबल. ओके व्यूवर्स, आप लोगों को गुड न्यूज भी सुना दी गई है. तो आयशा, आपने मैं ये तो बता दी कि व्हाट इज कैंसर. नाउ कैन यू टेल अस दैट व्हाट आर द नेशनल इंटरनेशनल फिगर्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स? You'll be surprised to know that internationally जो statistics आए हैं उन 8 लाख लोगों में से 440 लोग कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं. And the survival rate is around 60%. And it's really, really alarming. Yes, and it sounds scary as well. Okay. आयशा, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि ये ना एक बंदे को कैसे पता चलता है कि he or she has cancer. ये इसके सिम्टम्स क्या है? What are the symptoms? देखिए, सिम्टम्स की बात आती है तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जिसकी वजह से हमारी बॉडी इट गिव्स वार्निंग अस एंड वी नीड टू एड्रेस दीज वार्निंग्स. तो नंबर 1 इसके अंदर सिम्टम्स जो आ जाती है वो है एनी ट्यूमर ऑन योर बॉडी. लाइक अगर आपको कोई भी उभार या कोई गिल्टी ट्यूमर फील होता है आपकी बॉडी पे, सो इट्स ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ कैंसर. सो यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विद योर डॉक्टर. फिर जाती है ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी लाइक योर आईज, नोज, माउथ, ईयर्स. सो इट्स रियली अलार्मिंग. फिर जाती है अनट्रीटेबल कफ. अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है और आपने बहुत मेडिसिन ली, आपने बहुत डॉक्टर से कांटेक्ट किया लेकिन फिर भी अगर वो नहीं ख़त्म हो रही, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी. सो यू हैव टू लुक आफ्टर इट. फिर जाती है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. आपकी नॉर्मल डाइट है, आपका मतलब यू आर हैविंग ऑल योर हेल्दी डाइट but you are also side by side you are having your weight loss. So it means there is something just going wrong in your body. So you have to look after it. Then chronic fatigue. अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट से पूछो तो वो यही कहेगा that he is feeling very lazy और tired. और ये सब बताने का ये मकसद नहीं है that I am going to scare you. If you just अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्टम महसूस होती है तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर ही हो. बट यू डोंट हैव टू पैनिक, इट कैन ऑल्सो बी अनदर डिजीज. ओके आयशा, यू नो आई एम रियली सरप्राइज्ड. यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. यस. ओके आयशा, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि एक डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है कि someone is having cancer, यानी उसके जो diagnosis methods हैं वो क्या हो सकते हैं. I'm going to list up some diagnosis methods over here for your help and I'm going to also tell you that first of all आ जाता है MRI, then ultrasound, then mammography and then CT scan etc. and it depends on your doctor और वो आपकी condition और stage of the cancer देखकर ही आपको recommend करेगा कि आपकी क्या मतलब आप के diagnosis methods क्या हो सकते हैं. Okay. Aisha, what are the stages of cancer? There are total 4 stages of cancer and stage 1 and
Stage 1 is the beginning of the cancer, and stage 1 or 2 are completely curable, and that's good news for our viewers. That stage 3 and 4 are, they're also curable, but the process is really lengthy and complex. Okay. Actually, you know what I think कि कुछ कैंसर जो है वो मेल्स और फीमेल्स में बहुत कॉमन है. तो what are the cancers which are common in females and in males? Um, Basically, men's are at higher rate of cancer. There are total three basic types of cancer in males and two basic type of cancer in females. Number one cancer in male is stomach cancer, then a large intestine cancer, and then lungs cancer. And lungs cancer is caused by smoking. So please, Dad, you're really, really precious for us. So please quit smoking from your life. And guys, it's not only for my dad, it's for your loved one as well. And your loved one can be your mother, father, your brother as well. So please tell them to quit these things from your life. Okay. And some cancer in female are like breast cancer and cervical cancer. Okay. Viewers, we all know that prevention is better than cure. तो लाइक वी आर लाइक फायर फाइटर्स कि कहीं आग लगी है और हम उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली वो आग तो बुझ जाती है, लेकिन उससे जो डैमेजेस हुए होते हैं दैट्स अ कंप्लीट लॉस. तो एंड दैट्स लाइक द प्रिवेंशंस टू अवॉइड कैंसर. अगर हमने उससे पहले थोड़ी सी प्रिवेंशन की होती तो वो आग ही ना लगती. तो Aisha, can you tell us about the preventions to avoid cancer? And if I sum up all these preventions, so there's only one statement: change your lifestyle. Okay, change your lifestyle. And as I have told you before, that you can also have cancer by genetic reason or by environmental factor. And environmental factor include to quit smoking, alcohol, drugs, sugar from your life. You have to take healthy diet, do exercise daily, and please live stress-free life. And it's for students, especially for class 10, 7, 9, for higher grades as well. Okay. Aisha, can you tell me the some good cancer hospitals of Pakistan with highly professional doctors and good diagnostic equipments? I'm just listing some of these over here for your help, and I'm also going to tell you. Number one is Shobit Khanum Hospital, Cancer Hospital, and the founder of it's your and my favorite cancer. And it's my favorite as well. Then Betul Sakoon Cancer Hospital, then Cancer Foundation Center, then Noori Hospital, Islamabad, that's really good cancer hospital. Shifa Cancer Center, then Zaldeen Cancer Hospital, and then Aga Khan Hospital, Karachi. Okay. Aisha, thank you so much for your time, and you have done a very great research. And please, my viewers, like, subscribe, and share our channel to do not miss any fun fact. Bye.